A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new chapter of class 12th accountancy. As you know very well, in the last video, we discussed all practical and theoretical aspect of the first chapter of class 12th accountancy, that is an financial statement of not-for-profit organization. So in today's video, let's we start the new chapter, and this chapter will be known as in unit 2. Okay, covered under the unit 2. You know very well, in the first unit we discussed a lots of the questions related to the financial statement of not-for-profit organization, and in this unit 2 we discussed then accounting of partnership firm, और स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने इस बारे में डिस्कस किया था कि इन द यूनिट 2 दैट इज एन अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म वी डिस्कस अ लॉट्स ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, दैट इज इन चैप्टर 2, चैप्टर 3, chapter 4, chapter 5. The chapter 2 will be an accounting of partnership firm fundamental. It means कि हमें chapter number 2 यानी कि first chapter of the unit 2 में हमें fundamental concept को discuss करना है of the partnership firm. In the chapter 3 we discussed the change in PSR, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, एंड उस सिचुएशन में हमें क्या इंक्रीज करनी होगी, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ये सब हम लोग चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे. इन द चैप्टर 4 वी डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेड एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यानी जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेगा तो उस सिचुएशन में हम कौन कौन से एडजस्टमेंट्स करेंगे, ये हमारा चैप्टर 4 में सीखने को मिलेगा. और चैप्टर नंबर 5 में वी डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेड एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर. ओके, सो यू कैन सी दैट इन द यूनिट 2 दैट इज एन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, we covered at least first 4 chapter which are related to the different situation of the partnership firm. कि पहले हम लोग चैप्टर में सीखेंगे what are the fundamental concept related to the partnership firm. पार्टनरशिप फर्म में बेसिकली बनाते क्या हैं, कौन कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, कौन सा प्रिपेयर नहीं करते हैं, और जो छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स हैं वो हमें फंडामेंटल्स में सीखने को मिलेंगे. और चैप्टर 3 में वी डिस्कस अबाउट द चेंज इन पीएसआर, दैट इज एन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो सिचुएशन में हमें कौन कौन सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. चैप्टर 4 में वी डिस्कस अबाउट द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यानी जब कोई नया पार्टनर बिजनेस फर्म को ज्वाइन करता है, नए पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है तो सिचुएशन में हमें क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है. और चैप्टर नंबर 5 में वी डिस्कस अबाउट दी रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि जब कोई पार्टनर रिटायर लेता है या उसकी डेथ होती है तो सिचुएशन में हमें कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे. और चैप्टर 6, द लास्ट चैप्टर ऑफ द यूनिट 2, दैट इज एन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मींस कि जब कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी, मतलब कि कोई पार्टनरशिप फर्म खत्म होगी, तो उस सिचुएशन में हम कौन कौन सा अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स करेंगे. ठीक है, जैसे कि यू नो वेरी वेल, एक पार्टनरशिप फर्म में अगर नॉमिनल चेंजेस होता है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है, यानी सिर्फ पार्टनरशिप खत्म होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन न्यू पार्टनर का या किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर का रिटायरमेंट या डेथ हो जाना, ये एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है. यानी इसमें हम पार्टनरशिप यानी रिलेशन में चेंज देखने को मिल रहा है. बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि हम यहाँ पर पार्टनरशिप को नहीं डिसॉल्व कर रहे हैं. यहाँ पार्टनरशिप ये सिर्फ डिसॉल्व नहीं होती, इसमें पूरी फर्म डिसॉल्व होती है. यानी जो पार्टनर्स के बीच का रिलेशन है
वो तो खत्म होता ही होता है, उसके साथ ही साथ पूरी फर्म खत्म हो जाती है। एंड इन दिस सिचुएशन वी सोल्ड द एसेट्स ऑफ द फर्म एंड पेइंग द लायबिलिटी ऑफ द फर्म एंड द बैलेंस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स। तो ये लंबा सफर हम लोग को तय करना है इन द यूनिट 2 एंड इट इज अ वेरी लॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ योर एंटायर सिलेबस। यानी आपके पूरे सिलेबस का एक बड़ा सा पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है। सो लेट वी स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द यूनिट 2 एंड द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, दैट इज एन अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। और इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में पहले हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। उस थ्योरेटिकल पॉइंट्स को आप अपनी कॉपीज में वन बाय वन नोट कर लीजिए। द फर्स्ट टर्म इज पार्टनरशिप। वैसे 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा पार्टनरशिप। You know very well what is partnership. According to Partnership Act 1932, Section 4. According to Partnership Act 1932, Section 4, partnership is a relationship between two person. Means कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है, दो लोगों के बीच का एक रिलेशन होता है, मिनिमम 2 persons. ओके, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। इस डेफिनेशन को लर्न करने का सबसे इजी तरीका है कि इस पूरे डेफिनेशन को आप वन बाय वन पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला पार्ट क्या है? पार्टनरशिप इज द relation between person. It is relation between persons. यानी पार्टनरशिप एक रिलेशन है किसके बीच का? पर्सन्स के बीच का। एंड who have agreed to share the profit. Who have agreed to share the प्रॉफिट। जो किस बात के लिए एग्री हुए हैं कि वो प्रॉफिट को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेयर द प्रॉफिट। नंबर 3, और किस बिजनेस की प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की प्रॉफिट को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल और any of them acting for all। मतलब कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है किसके बीच का? पर्सन्स के बीच का, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि पहली की बात ये कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। जो एग्री होते हैं, किस चीज के एग्री होते हैं? कि वो प्रॉफिट को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस की प्रॉफिट को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, चाहे सब लोग मिलकर चलाए या और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उसमें से कोई एक पार्टनर, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर ही उस बिजनेस को चलाए, सबके लिए। ऐसा नहीं है। यू नो वेरी वेल द टाइप्स ऑफ द पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर। तो यू कैन सी दैट कि ऐसा जरूरी नहीं कि सारे पार्टनर वर्क करेंगे और बिजनेस का प्रॉफिट सिर्फ उसी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा जो वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट में क्लियरली मेंशन है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्टिव पार्टनर को ही सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट में पूरा पैसा मिलेगा। वो पैसा सारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसलिए पार्टनरशिप में एकदम एक्ट में एकदम क्लियरली डिफाइन किया गया है कि इट इज एन रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट of a business carried on by all or any of them acting for all. Okay, तो ये definition आपको learn होनी चाहिए। The second point is feature of partnership. Features of partnership. Partnership Act में
पार्टनरशिप बिजनेस का कुछ फीचर भी दिया गया है, एंड द फीचर इज नंबर 1, पहला फीचर आपको पता ही है, सबसे बेसिक फीचर है, दैट इज एन 2 और मोर पीपल, मोर पर्सन कह सकते हो। यानी पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है पर्सन्स के बीच में जिसमें कम से कम 2 लोग, अधिक से अधिक मैक्सिमम हो सकते हैं, बट उसके लिए भी एक स्पेसिफिक चीजें बनाई गई। जैसे अगर हम ओल्ड पार्टनरशिप एक्ट को देखेंगे तो यू कैन सी दैट कि बैंकिंग कंपनीज में 10 पार्टनर्स हो सकते हैं और अदर पार्टनर जनरल पार्टनरशिप में मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म यू कैन सी दैट उसमें कितना हो सकता है, 100 हो सकते हैं। और उसमें जनरल पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, उसमें मैक्सिमम पार्टनरशिप, नॉर्मल पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितना हो सकता है, 50 हो सकता है। तो इसको लेकर भी यू नो वेरी वेल कि ये क्लियरली लिखा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी 2, बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 of the Companies Act 2013, maximum number of the partners shall not exceed the limit as specified in rule which at present in 50। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में ये बताया गया कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं पार्टनर्स, 50 हो सकते हैं इन जनरल पार्टनरशिप में, बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में उसके लिए मैक्सिमम शायद रिस्ट्रिक्शन 100 रखा गया। नंबर 2 फीचर है एग्रीमेंट। You know very well कि features of the partnership में it is a very important feature of the partnership, that is there should be agreement between the partners। partners के बीच में agreement होना जरूरी है। it means वो agreement oral हो चाहे written हो। oral agreement को हम validate नहीं करते, but written agreement you know very well it is known as an partnership deed। partnership deed पता है आपको? yes। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनर्स के बीच का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उन्हें रिटन फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। सो इट इज एन एग्रीमेंट इन द पार्टनरशिप बिजनेस, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट इन ओरल और इन रिटन। नंबर 3 इज बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां बिजनेस होना जरूरी है, और बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। यानी बिजनेस के साथ साथ वो बिजनेस प्रॉफिट मोटिव के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट फीचर होता है आपका इसका म्यूचुअल एजेंसी, और नेक्स्ट है इसका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो आपने 11th में फीचर्स पढ़े पार्टनरशिप बिजनेस के, सेम एज इट इज वही फीचर्स इस चैप्टर में भी पार्टनरशिप के गिवन है। तो वो कहीं तरह से डिफरेंस नहीं है, जिस चीजें आपने 11th में पढ़ी है वही चीजें यहाँ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में आपको पढ़ने को मिलेंगी। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, लिमिटेड लायबिलिटी, यू नो वेरी वेल। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। तो सब ये जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं इनको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, जस्ट लाइक अ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, और उसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज एन न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, प्लीज नोट डाउन। So let's we move to the numerical part of this chapter, that is an accounting of partnership firm fundamental। Okay, so in this chapter you will discuss and study a lots of the small and large concepts like interest on capital, interest on drawing। तो वो पहले हम लोग एक समरी फॉर्म बना लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स एंड
चीजों को डिस्कस करना है, कह सकते हो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिस्कस करना है. दैट इज एन फर्स्ट विल बी अ प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सेकेंड आपको डिस्कस करना है, दैट इज एन प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Partners capital account. And as well as in this chapter we discuss the rules regarding interest on capital and interest on drawing. यानी आपको ये भी डिस्कस करना है कि what are the rules which are related to the interest on capital and interest on drawing. As well as we discussed in this chapter, और सिर्फ PL appropriation and PL partners capital account का सिर्फ लेजर अकाउंट नहीं डिस्कस करना है, इन दोनों का आपको जर्नल एंट्री भी डिस्कस करना है. और इस चैप्टर में आपको डिस्कस करना है दैट इज एन एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट. Adjustment in closed accounts. Minimum guarantee. Minimum guarantee to partner. You know very well, partners को minimum guarantee provide की जाती है, उससे related numerical problems को discuss करना है. So you can see that in this chapter we discussed a lots of the important theoretical as well as the numerical concepts. Okay, so without creating any delay, let's we start the first concept of this chapter, that is in preparation of profit and loss appropriation account. So let's we check how we will prepare and how partnership firm prepare the part PL appropriation account. Okay, okay, so let's we discuss the preparation of profit and loss appropriation account. Format of profit and loss appropriation account. ओके, सो इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म किस तरह से अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करती है. द पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आर एज फॉलोज. फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं, दैट इज एन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. द सेकेंड लाइन इज फॉर द ईयर एंडेड, जिस डेट को हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है. एंड दिस इज एन फॉर्मेट particulars amount, particulars and amount. Okay, so first of all in the credit side, this is a debit side and this will be a credit side. सबसे पहले हम लोग क्या राइट डाउन करते हैं, बाई नेट प्रॉफिट, द प्रॉफिट ऑफ द ईयर. एंड इन द डेबिट साइड वी राइट डाउन दी all the appropriation which are made to the partners, made for the partner, that is an interest on capital. Okay, x and y मान लो दो पार्टनर हैं, तो उनको जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड की जाएगी which will be write down in the debit side of the PL appropriation account. And to salary or commission to the partner, अगर हम किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन दे रहे हैं तो उसे भी हम लोग डेबिट साइड में राइट डाउन करेंगे. एंड इन द क्रेडिट साइड वी राइट डाउन दी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. इफ वी चार्ज दी इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स ड्रॉइंग, सो इट विल बी राइट डाउन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द PL appropriation account. And in the debit side we write down the if any amount transferred to the journalism.
अगर हम जनरल रिजर्व में कोई अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे भी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में राइट डाउन करेंगे जनरल रिजर्व में. एंड टू in the debit side, you know very well, if any kind of the other things, other appropriation which are made to the partners, so it will also write down in the debit side of the profit and loss appropriation account. Apart from this, we write down the distribute the remaining profit among the partner in their profit sharing ratio. तो उसे हम लोग क्या करेंगे, we write down the profit ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जो भी बैलेंसिंग अमाउंट आएगा, मान लो एक्स और वाई है, अगर कोई प्रॉफिट बच रहा है तो उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे. एंड दिस इज एन टोटल ऑफ द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. और ये सिर्फ और सिर्फ आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनकर तैयार नहीं हुआ, इसके साथ साथ हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्या पास करनी पड़ेगी, जर्नल एंट्री. तो उसको भी हम लोग साथ साथ देख लेते हैं कौन कौन सी जर्नल एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी. जनरल एंट्रीज. सो एज यू कैन सी दैट इन दिस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि हम लोगों ने प्रॉपरली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया है, और उस बेसिस पे हाउ वी विल पास द जर्नल एंट्री. सबसे पहली जर्नल एंट्री यू कैन सी दैट PL appropriation to interest on capital, PL appropriation to salary, PL appropriation to general, PL appropriation to partners capital account, and in the credit side interest on drawing debit to PL appropriation. तो ये जनरल एंट्री है, वो तो पास ही होगी. पहली एंट्री PL appropriation account debit to बेसिकली जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जाता है. एंड आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी राइट ऑफ फ्रॉम दी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो दो स्टेप में पहले समझो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होती है कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड करते हैं टू द पार्टनर. सो द एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल. एंड आफ्टर दैट, number second, this interest on capital will be transferred to the PL appropriation account. So the entry will be PL appropriation account debit to interest on capital. Number second, किसकी एंट्री, सैलरी, कमीशन. अगर इसकी कोई एंट्री है तो उसकी एंट्री क्या होगी, पहले होगा सैलरी या फिर कमीशन या कोई अदर रेम्युनरेशन, जो हम उसके पार्टनर्स के किधर ट्रांसफर करेंगे, टू द पार्टनर्स कैपिटल. एंड आफ्टर दैट हम उसे पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे. ओके, नाउ नंबर थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तभी होगा एट लास्ट जब क्या होगा, यस, जब हम सारा चीजें रिकॉर्ड कर लेंगे, ऑल द थिंग्स व्हेन वी रिकॉर्ड इन द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. आफ्टर दैट वी फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन द एप्रोप्रिएशन. सो उससे पहले तो हमें फाइंड आउट हो ही नहीं सकता. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री क्या होगी, इसकी भी दो स्टेप में एंट्री होती है. पहला हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे ऑन द पार्टनर्स कैपिटल. सो द एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल या एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. और उसके बाद नंबर सेकेंड विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. और उसके बाद आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, द फाइनल एंट्री विल बी पास्ड. द फाइनल एंट्री विल बी कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ. लेकिन उससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम आपको अभी बता देते हैं. जैसे यहाँ थोड़ा स्पेस है, सो इस स्पेस में जैसे कि जनरल रिजर्व की आपको एंट्री दिख रही हो, तो जनरल रिजर्व की भी एंट्री देख लो. जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होगी, उसकी सिर्फ एक ही एंट्री होगी, बिकॉज जनरल रिजर्व हम किसी भी पार्टनर को प्रोवाइड नहीं करते.
तो उसकी एंट्री क्या होगी, दैट इज एन सिंपल सा पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू जर्नलिज्म। देखो, तो फर्स्ट एंट्री, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड लास्ट यू नो वेरी वेल क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस की भी एंट्री हम लोग क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। नंबर 4, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसकी ऐसा नहीं कि 50 एंट्री होती है, सिर्फ एक एंट्री होती है। जैसे इन दोनों में दो एंट्रीज हुई, पहले कैपिटल में ट्रांसफर, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन में, कैपिटल में पीएल एप्रोप्रिएशन, कैपिटल में पीएल एप्रोप्रिएशन। लेकिन इसकी सिर्फ एक एंट्री होगी, दैट इज एन, अगर प्रॉफिट है तो पीएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। और अगर लॉस हुआ, इफ देयर इज एन इन लॉस, तो वो कहां जाएगा आपका, अगर लॉस हो गया तो जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ दिस एंट्री, दैट इज इन पार्टनर्स कैपिटल टू पीएल एप्रोप्रिएशन। So I requested to all the students, please copy and pass all the entries and the format in your copy properly, and thereafter we will discuss each and every things. Okay, so you can see that this is a format of the PL appropriation account, and this is a format of the this is a journal entry which are related to the PL appropriation account. Basically, what is the fundamental rule and fundamental concepts related to the PL appropriation account? Basically, PL appropriation account is an account which are prepared after the PL. You know very well, firstly we prepare the trading account. With the help of the trading account, we find out the gross profit or gross loss. Thereafter, we prepare the PL account. With the help of the PL profit and loss account, we find out the net profit or net loss of the business. And after preparation of the PL account, we will move to the third account, that is an PL appropriation account. So first important feature of the PL appropriation account is it is prepared after the PL account. The second will be with the help of the PL appropriation account, we find out the divisible profit which are distributed among the new partner, among the partner in their ratios. It is prepared, it is distributable after the all the appropriations. तो point number 2 is कि PL appropriation क्यों बनाते हैं, ताकि हम वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर सके जो हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। Point number 3 is PL appropriation account is a nominal in nature, यानी एक nominal account का रूल फॉलो करता है, in which we record all the appropriations and expenses in the debit side and all the incomes and appropriation income which are earned by the partners in the credit side. Point number 4, if there is any loss, if there is an insufficient profit available in the PL appropriation account, in this situation we cannot provide the appropriation more than the available profit. यानी अगर नेट प्रॉफिट 100 है तो हम 100 ही नेट प्रॉफिट में से आईओसी, सैलरी, जनरल रिजर्व, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उससे ज्यादा का एप्रोप्रिएशन हम नहीं कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट करेंगी, और उन सब चीजों को भी कॉपीज में नोट करना जरूरी है। तो मैंने अभी जो आपको ओरली बताया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स रिलेटेड टू द PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए, एंड दिस इज अ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट. Okay, this is a format of the PL appropriation and this is a journal entry. So in today's video we discussed the first chapter of the class 12, the second chapter of the class 12 accountancy, that is an accounting of partnership firm fundamental. And you can see that in this chapter we discuss a lots of the theoretical as well as the practical concepts. So without creating any kind of the doubt, you know very well, ये जो चैप्टर है सबसे बड़ा चैप्टर है आपके पूरे सिलेबस का, और इस चैप्टर्स में आपको कई सारे छोटे छोटे एडजस्टमेंट डिस्कस करने हैं. So in today's video we already discussed the first two important
numerical points, that is in preparation of the PL appropriation account, and general entries related to the interest on capital, salary and commission, interest on drawing, general reserve and profit transfer to the partner's capital account. So आज के लिए इतना ही, and I hope today we cleared all the things very easily. Apart from this, if you have any doubt or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes, offline classes, as well as in the WhatsApp group. Thank you, take care, bye bye.